नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने पसंदीदा चैनल अली टीवी में, जहां आपको मिलती है टीवी की दुनिया की हर बड़ी खबर सबसे पहले, सबसे तेज और सबसे दमदार अंदाज में। आज हम आपको बताने जा रहे हैं उस ट्रैक के बारे में जो देव, वसुधा और मेघा की कहानी को हमेशा के लिए बदल देगा। प्यार, धोखा और साजिश, कहानी की नई दिशा। अब तक आपने देखा कि देव शादी करने जा रहा है मेघा से, एक ऐसी लड़की जिससे ना तो उसका दिल जुड़ा है और ना ही आत्मा। लेकिन क्या देव जानता है कि मेघा असल में कौन है? नहीं, पर अब यह सच्चाई सामने आने वाली है और उस सच्चाई का नाम है वसुधा। वसुधा का खुलासा, मेरे सुहाग का सिंदूर मैं नहीं मिटने दूंगी। जब वसुधा को पता चलता है कि मेघा करिश्मा की बहन है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अब वो जानती है कि यह शादी सिर्फ शादी नहीं बल्कि एक साजिश है चौहान परिवार को तबाह करने की। और तब वसुधा लेती है एक ऐसा फैसला जिससे मेघा की चालें खुद उस पर भारी पड़ जाएंगी। वो कहती है, चाहे जो भी हो जाए, मैं देव को अपना पति मानती हूँ और उस रिश्ते को निभाऊंगी मरते दम तक। मैं सिंदूर और मंगलसूत्र कभी नहीं उतारूंगी। अविनाश का बड़ा खुलासा, देव जिसकी तुम तलाश कर रहे थे वो वसुधा ही है। अब अविनाश, जो देव का सबसे करीबी है, उसकी आंखों से पर्दा हटाता है। देव, जिन आंखों में तुमने प्यार देखा, जिनके लिए तुम तरसे, वो आंखें किसी और की नहीं बल्कि वसुधा की ही थीं। ये सुनते ही देव का दिल धड़कना बंद कर देता है एक पल के लिए। उसकी आंखों के सामने बीते सारे लम्हे घूम जाते हैं। पहली मुलाकात, पहली हंसी, पहला प्यार और वो अधूरी शादी। मंडप का महा ट्विस्ट, जब वसुधा खुद बैठ जाती है दुल्हन बनकर। अब वसुधा को पता चल चुका है कि अगर मेघा देव से शादी कर लेती है तो चौहान परिवार हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगा। इसलिए वसुधा लेती है अब तक का सबसे बड़ा फैसला। वो मेघा का किडनैप कर देती है ताकि मंडप पर वो न बैठे और खुद घूंघट में छुपकर रीति रिवाजों के साथ देव के साथ दोबारा शादी करने पहुंचती है। मेरे सिंदूर की लाज मैं अपनी जान देकर भी रखूंगी, मेघा की चालें। लेकिन क्या वो आसानी से हार मानने वाली है? अब मेघा भी कोई सीधी साधी लड़की नहीं है। वो चालाक है, खतरनाक है और जानती है कैसे पलटवार करना है। जैसे ही उसे होश आता है वो कमरे का दरवाजा तोड़ने की कोशिश करती है। मैं देव को किसी और की नहीं होने दूंगी, चाहे किसी की भी जिंदगी तबाह करनी पड़े। लेकिन वसुधा भी अब पीछे हटने वालों में नहीं है। वो हर मोर्चे पर तैयार है, एक पत्नी, एक बहू और एक योद्धा के रूप में। देव का इमोशनल कन्फेशन, तुम ही मेरी रूह हो वसुधा। शादी के बाद जब घूंघट उठता है और वसुधा सामने आती है तो देव की आंखों से आंसू बह निकलते हैं। क्यों नहीं बताया तुमने पहले? मैं तो सिर्फ तुम्हें चाहता था, हमेशा। वसुधा कहती है, कभी हालात ने रोका, कभी तुम्हारा गुस्सा, लेकिन अब मैं नहीं छिपूंगी। अब मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, सबके सामने। मेघा की आखिरी चाल, लेकिन क्या बचेगा कोई? अब मेघा भी पीछे नहीं हटने वाली। उसके पास है एक ऐसा सबूत जो चौहान परिवार को हिला सकता है। लेकिन तभी वसुधा सबके सामने लाती है वो वीडियो रिकॉर्डिंग जिसमें मेघा खुद साजिश की बात करती है। अब मेघा एक्सपोज हो जाती है और चौहान परिवार उसे घर से बाहर निकाल देता है। क्लाइमैक्स, किस्मत ने फिर मिलाया दो दिलों को। अब देव और वसुधा का रिश्ता फिर से जुड़ चुका है, लेकिन इस बार और भी ज्यादा मजबूत और सबके सामने, रिवाजों के साथ, समाज के सामने और पूरे परिवार के आशीर्वाद के साथ। अब वसुधा बनी है देव की एकमात्र पत्नी। क्या मेघा को मिली सजा ठीक थी? क्या वसुधा ने सही किया? और क्या अब देव और वसुधा को मिलकर एक नई जिंदगी शुरू करनी चाहिए? अपने जवाब हमें कमेंट में जरूर लिखें। ऐसी ही और दिल छू जाने वाली कहानियों के लिए जुड़े रहिए आपके अपने चैनल एली टीवी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।